नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं क्रिएटिविटी की, यानी रचनात्मकता की। पर इसको किसी स्पेशल टैलेंट की तरह नहीं, बल्कि हमारे इंसान होने का एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल हिस्सा समझकर। ये एक ऐसी ताकत है ना, जो हम सबके अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल है, क्या हम रचनात्मक हैं? जानते, जब भी ये सवाल आता है ना, तो ज्यादातर लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, मैं कोई पेंटर, सिंगर या राइटर तो हूं नहीं, तो मैं भला कैसे क्रिएटिव हुआ। ये जो शक है ना, ये बहुत ही आम है। पर क्या ये सच है? लेकिन सच तो ये है, और ये एक बहुत ही पावरफुल, एक आज़ाद कर देने वाली सच्चाई है। यही सोच आज हमारी पूरी बातचीत की नींव होगी। क्रिएटिविटी कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस सेक्शन में हम उन बेसिक तर्कों को समझेंगे जो ये साबित करते हैं कि क्रिएटिविटी कोई अनोखा तोहफा नहीं, बल्कि हर इंसान की एक नेचुरल क्वालिटी है। तो ये हैं वो 5 सच्चाइयाँ। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये पांचों बातें उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ती हैं कि क्रिएटिविटी बस कुछ आर्टिस्ट लोगों के लिए होती है। सच तो ये है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई नया रास्ता सोचते हैं या बस दुनिया को जरा अलग नज़र से देखते हैं, तब हम क्रिएटिव होते हैं। ये देखिए कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल एग्जाम्पल है ना? क्रिएटिविटी असल में हमारी रोज की जिंदगी में ही छिपी है। ये सिर्फ कोई बहुत बड़ा आर्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी मुश्किलों के नए हल निकालने में भी है। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि हम सब क्रिएटिव हैं, पर सवाल ये है कि ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? चलिए अब समझते हैं द सोर्स के कॉन्सेप्ट को। मतलब वो यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड जहां से सारे आइडियाज जन्म लेते हैं। तो इसको ना ऐसे समझिए कि जैसे हवा में आइडियाज़ का एक बहुत बड़ा बादल है। ये विचार, ये धुनें, ये कहानियाँ बस वहाँ मौजूद हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उन्हें पकड़कर इस दुनिया में ले आए। और एक आर्टिस्ट एक तरह से बस एक एंटीना का काम करता है, जो इन सिग्नल्स को कैच करता है। वाओ, ये लाइन तो इस पूरे आइडिया को और भी गहरा बना देती है। मतलब आइडियाज भारी ताकतें हैं जो किसी बनाने वाले को ढूंढ रही हैं। तो हमारा काम आइडिया सोचना नहीं है, बल्कि खुद को इतना खुला और तैयार रखना है कि आइडिया हमें चुन सके। अच्छा, अब उस चीज की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक। वो पल जब आइडियाज आने ही बंद हो जाते हैं। लेकिन इसे एक नाकामी की तरह देखने के बजाय इसे प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ना हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ब्लॉक कोई रुकावट, कोई दीवार ना हो, बल्कि यूनिवर्स का एक मैसेज हो, एक इशारा कि अब कुछ और एक्सप्लोर करने का, कोई नया रास्ता आजमाने का वक्त आ गया है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि कहीं अटक गए हैं, तो ये 3 स्टेप्स याद रखिए। जबरदस्ती मत कीजिए, बस जाने दीजिए। फिर ध्यान दीजिए कि ये रुकावट क्या कहना चाह रही है, और फिर उस एनर्जी को किसी नई दिशा में लगा दीजिए। क्या पता कोई ऐसा दरवाजा खुल जाए जिसके बारे में सोचा भी न हो। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा टूल कोई कैमरा या ब्रश या गिटार नहीं होता, बल्कि वो खुद होता है। और इस टूल को, मतलब खुद को, बेहतर सिग्नल पकड़ने के लिए ट्यून किया जा सकता है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे एक बच्चे का मन, देखिए कितना खुला, कितना जिज्ञासु होता है। वो हर नई चीज को स्वीकार करता है। वहीं हमारा वयस्क मन हर चीज को एनालाइज करता है, जज करता है। जो महान कलाकार होते हैं ना, वो अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखते हैं। तो असल बात ये है, सबसे जरूरी बात, कि हमारी पर्सनल सेंसिटिविटी और अवेयरनेस ही क्रिएटिव सिग्नल्स को पकड़ने की चाबी है। तो अपने मन को शांत करने और अपने आसपास की दुनिया के लिए और ज्यादा जागरूक होने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा करके हम सब एक बेहतर उपकरण बन सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को एक बहुत ही दमदार सोच के साथ खत्म करते हैं। वो ये कि सिर्फ हमारा काम ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी ही एक लगातार चलने वाला क्रिएटिव काम है। ये हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा रूप है। ये लाइन, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम जो भी करते हैं, जैसे भी जीते हैं, वो सब हमारी अपनी एक अनोखी रचना है। हम सब एक चलते फिरते आर्टवर्क हैं। तो उम्मीद है कि इस बातचीत ने कहीं ना कहीं हम सबके अंदर के आर्टिस्ट को जगाया होगा। अगर आप अपनी इस क्रिएटिव जर्नी पर और जानना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो जाते जाते बस एक सवाल, और ये सवाल सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक बनाने के बारे में नहीं है। ये आज के दिन, आज की बातचीत, आज के खाने, हर चीज़ के बारे में है। तो आज आप इस दुनिया में कौन सी नई चीज़ बनाएंगे?